सरकारी माल है, खाओ पियो। फैसलाबाद पुलिस का हाउस रेंट की मद में मिली भगत से 2 करोड़ 30 लाख रुपए इजाफी लेने का इंकशाफ। पुलिस मुलाजमीन 30% की बजाय 45% हाउस रेंट अलाउंस वसूल करते रहे। एक साल में 600 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स ने इजाफी अलाउंस हासिल किया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस की रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया, जबकि रकम वापस करने की भी सिफारिश। एसएसपी काशिफ असलम कहते हैं तहकीकात जारी हैं। पुलिस मुलाजमीन की जानिब से फिक्स्ड डेली अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा वसूल करने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ने रिपोर्ट सीपीओ को पेश कर दी। एक साल में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने 23 मिलियन जायद अलाउंस वसूल किए। देही इलाकों में मुलाजमीन 30 की बजाय 45% हाउस रेंट अलाउंस वसूल करते रहे, जबकि सीपीओ ने ज्यादा अलाउंस वसूल करने वाले 573 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल की निशानदेही की, जिस पर तहकीकात जारी है। ऐसी अगर कोई लिस्ट है और ऐसे कोई मुलाजमीन के ने जिन्होंने एक्स्ट्रा अलाउंस ले लिया है तो हम इसे पूरा वेरीफाई करेंगे कि क्या ये गलती से इनको चला गया है या इसमें कोई अकाउंट्स ऑफिस का या कोई ऑफिस का अमला इन्वॉल्व है। इसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे इंशाल्लाह, और जो कानूनी कार्रवाई और लीगल एक्शन होगा वो करेंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 500 से ज्यादा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स ने एक साल में फिक्स्ड डेली अलाउंस की मद में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल की। हाउस रेंट अलाउंस की मद में पुलिस कांस्टेबल ने 45 लाख रुपए से ज्यादा वसूल किए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ज्यादा अलाउंस वसूल करने वालों से पैसे वापस दिलवाए जाएं, जिस पर सीपीओ की जानिब से कोशिश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में 35 साल गुजरने के बावजूद हजारों मकीनों को मालकाना हुकूक नहीं मिल सके। एफडीए की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा सके। फैसलाबाद में 35 साल गुजर गए और हजारों मकीन मालिकाना हुकूक से ताहाल महरूम हैं। बाद में 111 कच्ची आबादी में से 84 आबादियों का इंतकाल एफडीए के नाम से हुआ। 1985 से अब तक 25,000 घरानों में से सिर्फ 8,000 मकीनों को मालकाना हकूक मिल सके हैं। 17,000 मकीन एफडीए के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, ठीक है, ये शकदाम है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक दे। और मालकाना हकूक किस सूरत में दिया जा सकते हैं कि जो डिक्लेयर शुदा कच्ची आबादियां हैं बोर्ड ऑफ रेवन्यू से कि इत्थे कम सो कम भी 50 साल हो गए ने सानू बैठिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन कोई ना कोई ਇਹਦਾ मुतबादल जगह गवर्नमेंट ਨੂੰ देनी चाहिए, ਉਹਦੇ बारे कुछ सोचना चाहिए हैगा। कच्ची आबादी में रेलवे, महकमा अनहार, महकमा माल, महकमा औकाफ, महकमा सुई गैस की अराजी शामिल है, जहां शहीनाबाद, चूड़ माजरा, फाटक नंबर 8, तारकाबाद समेत शहर की दर्जनों आबादियां कायम हैं। तर्जमान एफडीए सुबहान अली का कहना है कि हुकूमत जल्द पॉलिसी मुरतब कर लेगी। लेकिन ये रेफरेंस जो है अब कच्ची आबादी, डीजी कच्ची आबादी के पास चला गया है और वो पॉलिसी के मुताबिक जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि एफडीए भी महकमाना काम को तेज़ करे और मालकाना हकूक के असूल को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। महकमे रेलवे की जानिब से ट्रेनों को प्राइवेट कंपनीज को ठेके पर देने का फैसला। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने लाहौर हेडक्वार्टर को शालीमार एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस और सर सैयद से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम कर दिया। महकमे रेलवे की जानिब से ट्रेनों को प्राइवेट कंपनीज को ठेके देने पर फैसला किया गया। इस हवाले से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने सर सैयद एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस का तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड लाहौर हेडक्वार्टर को फराहम कर दिया। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अद्वियात मरीजों को देने के बजाय आग लगाकर जाया की जाने लगी। जाया की जाने वाली अद्वियात में सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल और गोलियां शामिल हैं। एलाइड अस्पताल में स्टोर इंतजामिया की जानिब से अद्वियात को आग लगाकर जाया किया जाने लगा है। मेडिकल स्टोर के साथ वाक़या लॉन्ड्री वाले मुकाम पर आग जलाकर अद्वियात को जाया किया जाता है। इस सिलसिले में एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अकरम चीमा ने कहा कि ज़ायदुल मियाद अद्वियात जाया की जाती हैं। इसमें सैंपल्स शामिल होते हैं और ये सैंपल बतौर सबूत स्टोर्स में रखे जाते हैं। मेन मेडिसिन स्टोर के बाहर जो अद्वियात को तलफ किया जा रहा है वो एक्चुअली वो सैंपल्स हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं पड़े पड़े, और वो इसके अलावा कुछ सैंपल जो होते हैं वो डीटीएल के लिए भिजवा दिए जाते हैं और बाकी मानदा जो हैं उनको एक्सपायरी डेट के बाद उनको जला दिया जाता है। इन अद्वियात को इंस्टिट्यूटर में भी ज़ाया किया जा सकता है, मगर इंस्टिट्यूटर ख़राब होने के बाइस सैंपल को ज़ाया किया जा रहा है। पहले हमारा इंसिनरेटर चलता था तो हमें इंसिनरेट किया करते थे, लेकिन आजकल चूँकि हमारा इंसिनरेटर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें नया सैंक्शन हुआ है, होपफुली मुझे जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए आजकल हम इसको
ये इस तरह ही तलब कर रहे हैं। दूसरी जानब डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा मुकम्मल अद्वियात ना मिलने पर मरीज परेशान हाल में है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में महकमे सेहत की गफलत, DHQ अस्पताल में HIV एड्स सेंटर गैर फाल है। एड्स जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों का इलाज खटाई में पड़ गया है। फंड्स की अदम फराहमी कही जाए या महकमा सेहत की मुबैना गफलत, चनियोट में HIV एड्स बढ़ने के खदशात बढ़ गए। DHQ हॉस्पिटल में HIV एड्स सेंटर गैर फाल होने से एड्स से मुतासिरा मरीजों का इलाज ठप होकर रह गया। चनियोट भर में एड्स जैसी मुहलिक बीमारी के 140 से ज्यादा मरीज होने के बावजूद हॉस्पिटल में HIV एड्स का इलाज ख्वाब बन गया। शहरियों ने DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया से एड्स सेंटर फाल बनाने का मुतालबा कर दिया। इस हॉस्पिटल में पहले भी एड्स वाले मतलब के डॉक्टर्स या रूम था, तो अब नहीं है, लेकिन हमारी गुजारिश है कि इधर इस हॉस्पिटल में सहूलियात एड्स के होनी चाहिए ताकि जौन से मरीज़ या जौन से दूसरे हैं ना वो फैसलाबाद जाने से बचें। इस वास्ते सारे इतने जोड़ा ना कोई डॉक्टर या कोई सेंटर बनाया जाए ताकि सानू फैसलाबाद न जाना पवे। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन एड सेंटर बंद होने पर परेशानी का शिकार होकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ इलाज होता था, अब नहीं हो रहा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम के औकात में डेंटल OPD शुरू कर दी गई। तफसीलात अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में। जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम के औकात में भी डेंटल OPD शुरू कर दी गई, जिससे समनाबाद और गिरदोनवा के इलाका मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। फोकल पर्सन जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर मोहम्मद तनवीर का कहना है कि दोपहर 2 से रात तक डेंटल OPD खुली रहेगी, जहां डेंटल सर्जन ड्यूटी के फ़राइज़ सरंजाम देंगे। सेकंड शिफ्ट जो है वो 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक जो है वो डेंटल OPD की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। डॉक्टर तनवीर का मजीद कहना है कि मरीजों को इलाज की सहूलत मैसर आ सकेंगी। ये इकदाम महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ की हदायत मिलने पर शुरू किया गया है। हालिया सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के विज़िट के बाद हमने बाहम मुशावरत से मरीज़ों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इस सहूलत का आगाज़ किया। तहम शाम के औकात में भी मरीजों को चेकअप के लिए 50 रुपए फीस अदा करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया। दालें, आटा, घी, चीनी और दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी। शाहिदा घुम्मन रिपोर्ट करेंगे। महंगाई में रोज बरोज इजाफा होने लगा। बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। वसाइल कम और खर्चे बढ़ने लगे। दालें, आटा, घी, चीनी, सब्जियां, गोश्त, मसाला जात और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में मिलने लगा। चीनी, दाल चना, दाल मसूर और दीगर दालों में 40 से 50 रुपए इजाफा हो गया। मियारी चावल 120 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि घर के अखराजात पूरे करें, बिजली गैस के बिल अदा करें या बच्चों को तालीम दिलवाएं। शहरियों ने हुकूमत पर सवालात उठा दिए। ना आटा, ना दाला, ना चीनी, आवाम दी पहुंच तो कोई नहीं। अगर जे कोई 800 कमांदा ना तो 10 रुपया खर्चा, 200 रुपया कितों। बिजली के बिल बहुत ज्यादा हो गए ने। आटा, चीनी, दालां ते सब्जियां दी महंगाई दी अखीर हो गई है ते आवाम आदमी स्कूल दे विच बच्चों नूं पढ़ाउणा तो दूर दी गल है, उन्हां नूं खिलाउण जोगा नहीं रहा। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो अपने झंझट छोड़कर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। महंगाई बहुत बढ़ गई है। घ्यो, चीनी, आटा बहुत महंगा हो गया है। गरीब आदमी पिस के रह गया। 400 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला 1000 रुपया खर्चा कितों करेगा। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। आटे का रेट देख लो 1500 रुपये का तोड़ा हो गया। चीनी ਲੱਭ नहीं रही। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਫਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। फैसलाबाद के वासियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। महकमे खुराक चिन्यूट के अफसरान की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के गले पड़ने लगीं। चक्की मालिकान का गंदम कोटा बहाल ना हो सका। देसी आटे का रेट 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। आए रोज अशिया जरूरिया के नर्ख में इजाफा होता जा रहा है, जिससे खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई हैं। खरीदारों का कहना है कि आए रोज आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं, खाने को कुछ नहीं, कारोबार ठप है और मजदूरी तक नहीं मिल रही। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। दूसरे चक्कियों को पूछा, कोई 75 कोई 80 रुपए किलो आटा दे रहे वे। थैली का आटा खाने वाला नहीं है। इमरान खान साहब ने टैगर फोर्स बना दी है रेट चेक करने वास्ते। टैगर फोर्स या कोई हुकूमती नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा जो रेट चेक करे या सानू मतलब कि कोई सस्ते रेट से चीज लैके दे सके। चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की सप्लाई में तरमीम का जवाब पेश करके कोटा बंद किया गया। ताहम रवा और आइंदा साल भी गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा अभी से जाहिर कर दिया गया है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आटा इस टाइम 70 रुपए किलो 68 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। आटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਇਹ 2200 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, 2500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। चक्की मालिकान ने कहा कि हमें ओपन मार्केट से महंगे दामों और ब्लैक में गंदम खरीदना पड़ रही है। अगर कोटा नहीं दिया जाता तो महंगाई के बायस आटे का रेट बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम और चीनी इंपोर्ट की जाए, फैसलाबाद के ताजरों की तजावीज़। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शहर में सस्ते बाजारों में स्टॉल्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। आटे चीनी के बहरान और महंगाई की सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। आटे और चीनी की किल्लत और कीमतों में अदम इस्तेहकाम से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में 6 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मियां शफीक अंजुम और मुमताज बाजवा शरीक हुए। सुप्रीम अंजुमन ताजरान से असलम बल्ली ने चीनी की किल्लत पर ब्रीफ किया। ताजरों ने तजावीज़ दी कि बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम और चीनी इंपोर्ट की जाए। साहब ने हिदायत दी है कि इसी साहबान को भी, हम जितने फ्लोर मिल्स वाले थे उनको भी, स्टोरों वालों को भी, कि जितना आटा सरकारी आपको गंदम मिलती है उसकी मैक्सिमम जो है ना अवेलेबिलिटी करवाएं। चौकों में और बड़े बाज़ारों में उसकी फ्लेक्सिंग लगवाएं ताकि आम आवाम तक ये पहुँचे कि आटा 860 रुपये में अवेलेबल है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी पोजीशन ये है कि हमारे पास चीनी पूरी नहीं है। मैं तकरीबन 2 माह से गवर्नमेंट को तजावीज़ दे रहा हूँ कि खुदारा बाहर से चीनी मंगवा लें। चीनी हमारे पास पूरी नहीं है, हमारे पास 60 लाख 50 लाख बोरी शॉर्ट है। 4 माह की ज़रूरियत के लिए मौजूद है, तो अगर लास्ट 2 मंथ की शार्ट है तो आप इंपोर्ट कर लें, क्यों नहीं इंपोर्ट करते? और जितना प्रॉपर कोटा हर शहर को चाहिए आप उतना कोटा दें। जैसे फैसलाबाद में आप 50% कोटा डिमांड से कम दे, यानी कम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने बताया कि सस्ते बाजारों में स्टॉल्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने चीनी 109 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने पर सरगोदा रोड पर मेट्रो स्टोर को सील करा दिया। स्टोर में आलू, प्याज, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च, अमरूद, अंगूर, अनार भी मुकर्ररा कीमत से दुगनी कीमत पर फरोख्त किए जा रहे थे, जबकि कुछ फल और सब्जियों का मेयार भी इंतहाई नाकिस था। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टोर को सील कर दिया है। कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों के तयन के लिए कमेटी का इजलास। दाल, चावल, चने, बेसन की कीमतों में 1 से 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। प्राइस फिक्शन कमेटी के इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और ताजरान शरीक हुए। अशिया ज़रूरिया की 11 चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चावल, दालों, चने, बेसन की कीमतों में 1 से 3 रुपए का इजाफा किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम अशिया की कीमतें फैसलाबाद होलसेल मार्केट के मुताबिक तय की गई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमन अमान कायम रखने की भारी जिम्मेदारी के बाद पुलिस अब आग भी बुझाएगी। जिस्मानी तौर पर फिट एहलकारों को फेडरल सिविल डिफेंस से आग बुझाने की तरबियत दिलवाई जाएगी। किसी नागहानी वाक़े और फायर ब्रिगेड को ताख़ीर होने पर पुलिस एहलकार फायरमैन का किरदार अदा करेंगे। पुलिस की कंधों पर मजीद बोझ बढ़ाने की तैयारियां शुरू हैं। अमनो अमान कायम रखने के लिए भारी जिम्मेदारी के बाद पुलिस एहलकार अब आग बुझाने का काम भी करेंगे। एहलकारों को आग बुझाने की तरबियत दिलवाने का फैसला किया गया है। एहलकारों को फेडरल सिविल डिफेंस लाहौर से फायरमैन की तरबियत दिलवाने के लिए कोर्स शुरू किया जा रहा है। कोर्स 19 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक जारी रहेगा। जिला पुलिस के साथ दीगर यूनिट्स के एहलकार भी शरीक होंगे। 20 रोजा कोर्स के दौरान एहलकारों को आग बुझाने की तरबियत दी जाएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक दूर दराज के इलाकों में जहां फायर ब्रिगेड बरवक्त नहीं पहुंच सकेगी, वहां करीबी थाने के एहलकार आग बुझाने का काम करेंगे। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर ओहदे के एहलकारों को फायरमैन कोर्स करवाया जाएगा। मरहलावार तमाम एहलकार आग बुझाने में ट्रेंड करवाएंगे। अवाम की खिदमत के लिए पुलिस एहलकारों को हर किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने का माहिर बनाया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के अकाउंट ऑफिस में सरकारी रिकॉर्ड बारिशों का पानी पड़ने से नाकारा होने लगा। सरकारी खजाने में तमाम डिपार्टमेंट्स की अहम फाइलें मौजूद हैं। डिपार्टमेंट्स की अहम फाइलों पर बारिशी पानी पड़ने से अहम रिकॉर्ड ज़ाया होने लगा। इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। अकाउंट ऑफिस की जानिब से फौरी तौर पर लगी जाली को बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब जाली बंद होगी तो तब पानी भी आना बंद हो जाएगा और रिकॉर्ड भी महफूज हो सकेगा।
कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में 1000 असातिज़ा की कमी है। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए हर साल कॉलेज टीचर इंटर्नीज को भर्ती किया जाता है, लेकिन रवां साल कोरोना वायरस के बाद तालीमी अदारे खुलने और क्लासेस के आगाज के बावजूद ताहाल हुकूमत ने कॉलेजेस को इंटर्नीज रखने की इजाज़त नहीं दी। कॉलेज सरबराहान को फौरी तौर पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने का मुतालबा किया गया है, जबकि डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी अमदादुल्ला ने कहा है कि इंटर्नीज भर्ती करने की इजाज़त पंजाब हुकूमत की तरफ से ही मिलेगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग के सरकारी स्कूलों की दाखिला मुहिम में तेजी। रवा माह के इब्तदाई 13 रोज में 7000 से ज़ायद नए तलबा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गए। जंग में कोरोना इमरजेंसी के खात्मे के बाद स्कूलों में तालीमी सफ़र तेज़ी से बहाल होना शुरू हो गया। स्कूल खोलने के बाद रवा माह के पहले 13 दिनों में 7000 से ज़ायद बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल किए गए। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 928 नए तलबा को सरकारी स्कूलों में दाखिल किया गया, जबकि महकमा तालीम की जानिब से स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को हदफ मुकम्मल करने की दाखिला मुहिम जारी रखने की हिदायत भी की गई है। पढ़ाई का सिलसिला जारी है, लोगों का एतमाद बढ़ा है स्कूलों पे, और इस हवाले से दाखिला मुहिम में बहुत सारे बच्चे स्कूलों में आए हैं। जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ पिछले 13 दिन में 7000 नए बच्चे आ गए हैं, तो ये अल्लाह का है। CEO नसीम जाहिद का मजीद कहना था कि सरकारी स्कूलों में रवा तालीमी सेशन में 3,08,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर इक़दामात बरोकार लाए जाएंगे। स्कूलों को ये हदायत की हुई है कि कोरोना SOPs, डेंगू SOPs पे 100% अमल करना है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं पे क्लास बड़ी हो जाती है, तो बेशक उसके 2 की बजाय 3 ग्रुप कर लें, लेकिन कोरोना की जो SOPs है उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। महकमा तालीम की जानिब से कोरोना SOPs के हवाले से भी खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, जिसके तहत अल्टरनेट डे एजुकेशन की पॉलिसी पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में टैक्स से मुतल्लिका मुख्तलिफ नौयत के 206 केसेस सामने आए। FBR हुकाम ने 151 केसेस निपटाकर 94 मिलियन रुपए रिकवरी की। रीजनल टैक्स दफ्तर में रवां बर्स इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिक 206 केसेस रजिस्टर्ड हुए। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम ने 151 केसेस निपटा दिए और 94 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली। FBR अफसरान ज्यादा रेवेन्यू वाले केसेस को निपटा ना सके। 55 केसेस की तहकीकात लटकी हुई हैं, जबकि 1 अरब 80 करोड़ रुपए के वाजबात भी तहकीकात मुकम्मल ना होने के बायस इल्तवा का शिकार हैं। FBR हुकाम के मुताबिक केसेस की तहकीकात चल रही हैं, जल्द केसेस निपटाकर टैक्स वसूलियां कर ली जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। सेशन जज टोबा टेक सिंह गुलाम अब्बास सयाल ने ओल्ड एज होम समेत दारुल अमान का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। सेशन जज टोबा टेक सिंह गुलाम अब्बास सयाल ने ओल्ड एज होम समेत दारुल अमान का दौरा किया। सेशन जज ने दोनों मुकामात पर इंतजामात का जायजा लिया। सेशन जज गुलाम अब्बास सयाल ने ओल्ड एज होम और दारुल अमान में बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया को खूब सराहा। बुजुर्गों और बेसहारा अफराद की इसी तरह दिलजमी के साथ खिदमत की जाए। बेशक ये निगलेक्टेड लोग हैं हमारे सोसाइटी के, अक्सर मैंने देखा अपनी औलाद के हाथों निगलेक्टेड हैं, तो यहाँ मैंने देखा बड़ा खूबसूरत अरेंजमेंट इन्होंने किया है, बड़ा खूब सोशल वेलफेयर वालों ने बड़ी अच्छी तरह से इनको मेंटेन कर रहे हैं, खाना बड़ा अच्छा देते हैं, कपड़े देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा। सेशन जज का कहना था कि बदबख्त हैं वो फैमिली जो अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते और यहाँ छोड़ जाते हैं। बदबख्ती है उन औलादों की जिन्होंने अपने वालिदैन को यहाँ पे भेजा। मैंने पूछा कुछ बुजुर्गों से, वो मिलने तक नहीं आते, तो ऐसे लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरत में अल्लाह उनको कोई अजर देगा। जो अपने वालिद का नहीं है, अपने वालिदैन का नहीं है, वो किसी का क्या हो सकता है। सेशन जज समेत मुतअद्दिद जजेस की जानिब से ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को माहाना वज़ाइफ भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बेरोजगारी और ऊपर से होश रुबा महंगाई, मामूल की जरूरियात पूरी न होने पर शहरी मायूसी की दलदल में उतरने लगे। माशरती मसाइल ने शहरियों को मायूसी की अथाह गहराइयों में धकेल दिया। शहरी हालात के सामने बेबस होकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने को तरजीह देने लगे। फैसलाबाद में रवां साल 500 अफराद ने अपनी जान लेने की कोशिश की, जिनमें से 265 मर्द और 208 खवातीन शामिल हैं। इक़दाम खुदकुशी की इतला पर रेस्क्यू 11 बाई मौके पर पहुंची तो 98 जख्मी अफराद को तिबी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि शदीद मुतासिर 355 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
خودکشی کی کوشش کرنے والے 33 افراد ابدی نیند سو گئے۔ 31 افراد نے خود کو گولی مار کر یا پھندے لے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ خودکشی کرنے والوں میں مردوں کی تعداد خواتین کی نسبت زیادہ ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا تھا کہ معاشرے میں عدم استحکام اور معاشی مسائل کی وجہ سے شہریوں کا خودکشی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ حکومت اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کو معاشرے میں استحکام لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشی مسائل حل کرنا اور شہریوں کو پرسکون زندگی کی تمام سہولیات کی فراہمی حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ اخوت کی جانب سے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ اخوت کی جانب سے سیشن کورٹ کی مسجد میں 50 افراد میں 15 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی گئی۔ سیشن کورٹ فیصل آباد کی مسجد میں ادارہ اخوت کی جانب سے حکومت کے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت قرضوں کی فراہمی کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سیشن جج فیصل آباد رانا مسعود اختر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر زوالبستین عامر، ایڈیشنل سیشن جج ندیم انور چودھری، ایڈیشنل سیشن جج محمد اختر بھنگو، اخوت کے ریجنل مینیجر اور ایریا مینیجر نے شرکت کی۔ سیشن جج فیصل آباد رانا مسعود اختر نے اخوت کے اقدام کو سراہا۔ مستحق افراد کو، مستحق خاندانوں کو مالی امداد کی گئی ہے، اور دوسری اہم بات جو اس میں یہ ہے کہ جتنے قرضے دیے گئے ہیں نہ صرف یہ بلا سود ہیں۔ سیشن جج فیصل آباد رانا مسعود اختر کا مزید کہنا تھا کہ بلا سود قرضہ فراہم کرنا بلا شبہ اچھا اقدام ہے۔ امید ہے آج جو لوگ قرضہ لے رہے ہیں کل کو وہ دینے کی صلاحیت رکھیں گے۔ بلا سود قرضوں کی فراہمی یقیناً ایک بہت احسن قدم ہے جو ادارہ اخوت کی طرف سے یہ شروع کیا گیا ہے، اور یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ اخوت کی جانب سے ایک عرصہ سے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس نوعیت کے دیگر ایسے اداروں کو بھی یہ کام شروع کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ رانا ظاہر نذیر، فیصل آباد۔ آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے عرس کے حوالے سے محفل کا اہتمام کیا گیا۔ عرس کی تقریبات کے سلسلے میں ختم پاک بھی پڑھا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ سید محفوظ الحق شاہ نے شرکا سے خصوصی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی علوم فقہ کے لیے خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں بیٹھا سنی اعلیٰ حضرت کا معتقد اور معترف ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رہتی دنیا تک امام احمد رضا خان بریلوی کی خدمات و تعلیمات ہمارے لیے مشل راہ ہیں۔ احمد رضا کا رب وہ ہے، سنیوں کا رب وہ ہے، قادریوں، رضویوں، چشتیوں، صادریوں، قادریوں، نقشبندیوں، سہروردیوں کا رب وہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سید محفوظ الحق شاہ کا کہنا تھا کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے ہمیشہ پیار و محبت اور امن کا درس دیا۔ پریشانی کے وقت کے لیے کچھ سنبھال کے رکھو، پریشانی کے وقت کے لیے کچھ سنبھال کے رکھو۔ میرے آقا فرماتے میں نے ایک دعا سنبھال کے رکھی ہے، جب قیامت میں میری امت پریشان ہوگی یہ میں اس وقت استعمال کروں گا۔ دنیا بھر کی طرف فیصل آباد میں سنی رضوی جامعہ مسجد جنگ بازار میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا عرس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ فیصل آباد کی بغدادی مسجد میں سید زاہد علی شاہ کی 42ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ مزار پر غسل دینے کے بعد چادر پوشی بھی کی گئی۔ تقریب میں مزار پر عنایت رسول کی جانب سے غسل دینے کے بعد چادریں بھی چڑھائی گئیں۔ اس موقع پر مریدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ سید زاہد علی شاہ اور ہدایت رسول شاہ نیک انسان تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب اور پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب ساری زندگی انہوں نے اس علاقے میں محبتیں بانٹی ہیں، ہمیشہ انہوں نے محبتوں کا درس دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی محبتوں کے صدقے میں ہیں، اور آج بھی یہ اپنی محبتیں پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ مزار پر غسل کے بعد ملک کی سلامتی اور اسلام کا بول بالا ہونے کے لیے دعا بھی کی گئی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہر 25 صفر کو عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 25 صفر کو دونوں شخصیات کا عرس منایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں صحیح راستے پر چلانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مریدین کا کہنا تھا کہ سید زاہد علی اور ہدایت رسول شاہ کی ہدایت کے مطابق دین کی خدمت جاری رکھیں گے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।